हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं योगेश और आप सभी का स्वागत है टीम वाई वाई में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और ये रिक्वेस्ट मेरे लिए नहीं है, आप सभी लोगों के लिए है। ये रिक्वेस्ट उन लोगों के लिए है जिन लोगों को अपलाइन उनकी हेल्प नहीं कर पाते हैं, सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। जो मेटाफोर्स पूरा की पूरा एक टेक्निकल प्रोग्राम है, उसके ऊपर में अपडेटेड रहना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो लोग अपडेटेड नहीं रह पाते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन अपनी टीम में, अपनी डाउनलाइन में वो लोग पास कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर किसी को जो कि मेटाफोर्स के साथ में काम कर रहा है, मेटाफोर्स कम्युनिटी का जो भी मेंबर है, उन सभी लोगों के पास में बिल्कुल सही अपडेट पहुंचे और सही जानकारी मिले, ताकि वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में अपना काम करके अच्छी अर्निंग कर सके और अच्छी टीम को डेवलप कर सके और अपने साथ साथ डुप्लीकेशन भी कर सके। मेरा YouTube चैनल बनाने का भी सबसे बड़ा मोटो यही है कि जब मैंने देखा कि मेरी अपलाइन भी मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, तो मुझे भी सारी अपडेट्स नहीं मिल पाती थी और उसके अभाव में कहीं ना कहीं मैं भी काफी पीछे रह गया हूं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि बाकी लोग भी इस चीज की वजह से पीछे रह जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरी यही है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मैंने अपना चैनल भी इसीलिए बनाया है और आप लोगों के हर किसी के सवाल के जवाब भी देने की मैं ट्राई करता हूं, हर किसी को रिप्लाई करता हूं ताकि उन तक सही जानकारी और अपडेट पहुंच पाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरी यही है कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी टीम में शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास में भी सही डिटेल और सही जानकारी मिल पाए और वो लोग अच्छे से मेटाफोर्स कम्युनिटी के साथ में जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे आ रहे हैं उनके अंदर इन्वॉल्व होकर अच्छी खासी अर्निंग कर सके और अपनी टीम को भी डेवलप कर सके। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा बिटफोर्स की माइनिंग। बट उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर जो आपने होल्ड एमएफएस की, हमारे एमएफएस को आप लोगों ने एचएमएफएस में कन्वर्ट करे हैं। आपने देखा होगा कि डेक्स के ऊपर भी जब हमारा एचएमएफएस लिस्ट हुआ था तो वहां पर उसकी जो वैल्यू है $30 तक की चली गई थी। और जब आपके एचएमएफएस 1 एचएमएफएस 2 में जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो हो सकता है कि उनकी लिस्टिंग भी हो जाए और वो इससे भी ज्यादा प्राइस के ऊपर में डेक्स के ऊपर हमारे लिस्ट हो और वहां पर से आप उसको सेल आउट करके प्रॉफिट बना सके। और एचएमएफएस की एक खासियत ये है कि जब आप लोगों ने अपने टीयर को एक्सटेंड करना चाह रहे थे तो एचएमएफएस जो आप लोगों के पास में थे, जो 21 दिन में कन्वर्ट हो चुके थे, उससे आप लोग सिर्फ एक बार ही अपने टीयर को जो है एक्सटेंड कर पा रहे थे, दूसरी बार नहीं हो पा रहा था। तो यहां पर आपका एचएमएफएस जब आगे नेक्स्ट लेवल में चले जाएगा, एचएमएफएस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप अपने टीयर को 2 बार एक्सटेंड कर पाएंगे उसके। ऐसे ही आपके जितने एचएमएफएस आगे लेवल पर बड़े लेवल पर जाते जाएंगे, आप उतने ही टीयर को उतनी ज्यादा बार एक्सटेंड कर पाएंगे। और हो सकता है कि आगे ये फीचर भी आ जाए कि आप एचएमएफएस से टीयर को परचेज भी कर पाए। तो चलिए वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं और हमारा मेन टॉपिक है हमारे बिटफोर्स की माइनिंग। सबसे पहले मैं बता दूं कि बिटफोर्स की माइनिंग को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन था हर किसी के माइंड में। हो सकता है कि अभी भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से कोई डिटेल पूरी जानकारी इसके ऊपर में नहीं आई है। बट जहां तक मुझे ऑफिशियल अपडेट इसका पता चला है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर जो हमारे बिटफोर्स की माइनिंग के लिए जैसे हमारी 9 टनल बताई थी कि 1 से लेकर जो हमारा यूनाइट वर्स के टीयर है 9, वो सारी टनल में कन्वर्ट होने वाले हैं। और वहां पर आपके पास में जितनी बड़ी चिप होगी, जितने बड़े टीयर की चिप होगी, उतनी ज्यादा आप यहां पर माइनिंग कर सकते हैं, उतने ज्यादा आप लोग यहां पर में डेप्थ में, गहराई में अपनी माइनिंग करके क्वांटम ओर को ले पाएंगे और वहां से बिटफोर्स को कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो फर्स्ट लेवल आपका अगर है, फर्स्ट टीयर अगर आप लोगों का है, तो वहां पर आप लोगों को 256 चिप की जरूरत होगी डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए। और जब डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको यहां पर जो इक्विवेलेंट टोकन है वो भी चाहिए रहेगा और क्वांटम वेव जैसे ही हमारी एक्टिव होगी वहां से आप लोगों की माइनिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि हम 1 से लेकर 9 टीयर जितने भी हमारे हैं, हमको टोटल सिर्फ 256 चिप्स की जरूरत है। बट ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ फर्स्ट टीयर में हो तो ही आपको 256 चिप्स की जरूरत होगी। और अगर आपके पास में लेवल 2 भी है, मतलब टीयर 2 अगर आप लोगों के पास में है, तो आपको 128 चिप्स की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जितना आपका लेवल बड़ा होते जाएगा, जितना आपका टीयर बड़ा होते जाएगा, आपकी चिप की क्वांटिटी उससे आधी होती जाएगी। अगर आपके पास में पहला ही सिर्फ टीयर है तो आप सिर्फ पहले ही टीयर में माइनिंग कर पाएंगे। ये चीज आप क्लियर कर लें कि अगर आपके पास में 256 चिप है भी फर्स्ट लेवल की, तो आप यहां पर सिर्फ फर्स्ट लेवल मतलब फर्स्ट टीयर के अंदर ही टनल में माइनिंग कर पाएंगे। आप सेकंड टीयर में टनल में माइनिंग नहीं कर पाए। अगर आपके पास में सेकंड लेवल की 128 चिप्स है तो ही आप सेकंड लेवल में माइनिंग कर पाएंगे। अदरवाइज आप यहां पर सेकंड टीयर के अंदर में माइनिंग नहीं कर पाएंगे। और जितने ज्यादा टीयर्स रहेंगे उतनी ज्यादा उसकी डेप्थ रहने वाली है, उतना इजी आपके लिए हो जाएगा माइनिंग करना हमारे बिटफोर्स की। और डायरेक्टली आपको यहां पर मैं बता दूं कि बिटफोर्स की माइनिंग नहीं होने वाली है। आपको रॉ क्वांटम और चाहिए रहेगा। जब आप माइनिंग करेंगे तो रॉ क्वांटम और आपको मिलने वाला है। उसके बाद में आप उसको क्वांटम और में कन्वर्ट करेंगे, या तो फिर आप डायरेक्ट
डायरेक्टली उसको बिट फोर्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने उसको क्वांटम ओर में कन्वर्ट कर लिया है, मतलब पहले रॉ क्वांटम ओर मिलेगा आपको, उसके बाद में क्वांटम ओर, और उसको आप बिट फोर्स में माइनिंग कन्वर्ट कर पाएंगे। मतलब लेंदी प्रोसेस होने वाली है आपकी बिट फोर्स की माइनिंग की। तो सबसे पहली कंफ्यूजन आप लोग ये दूर कर लीजिए कि सिर्फ 256 अगर आपके पास में है तो आप पूरी तरह से माइनिंग कर पाएंगे। आपको यहाँ पर 256 चिप चाहिए फर्स्ट लेवल के लिए, सेकंड लेवल के लिए आपको 128 चिप चाहिए। ऐसे ही आपके जितने ज्यादा टीयर्स हैं आपको उतनी कम चिप यहाँ पर लगने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि इक्विवेलेंट टोकन को लेकर है, क्योंकि उसके लिए अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट या कंफर्मेशन नहीं आया है कि आपके पास में कितने इक्विवेलेंट टोकन होना चाहिए अपनी माइनिंग करने के लिए। और इक्विवेलेंट टोकन जो है सिर्फ और सिर्फ मिलने वाला है आपको अपनी डाउनलाइन से। फिलहाल आपको इक्विवेलेंट टोकन जो है यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। कुछ टाइम के बाद में जैसे ही हमारी अपडेट कंप्लीट हो जाती है, या हो सकता है कि हमारी माइनिंग स्टार्ट हो जाए, तब आपको इक्विवेलेंट टोकन के कितने आपके पास में है वो शो करने लग जाए। एक अलग से बटन रहेगा जिसके अंदर आप इक्विवेलेंट टोकन देख पाएंगे कि आपके पास में इक्विवेलेंट टोकन कितने हैं। तो ये छोटी सी अपडेट जो थी मुझे स्पेशली आप लोगों तक डिलीवर करना थी, ताकि आप लोगों के चिप को लेकर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपके पास में कितनी चिप होनी चाहिए, किस तरह से माइनिंग होगी। और डायरेक्टली आपको जो है बिट फोर्स नहीं मिलने वाला है, पहले रॉ क्वांटम ओर मिलेगा, वो कन्वर्ट होगा क्वांटम ओर में, और उसके बाद में आप बिट फोर्स उसको बना सकते हैं। और ये चीजें सारी आपको अगर आपके पास में चिप्स पूरी की पूरी नहीं है तो आपकी टीम में, आपके ग्रुप में जितने भी लोगों के पास में चिप है, सिस्टम उसकी, रोबोट उसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन करेगा, और उसके बाद में आपका डिवाइस एक्टिवेट होगा, तब जाके आप माइनिंग कर पाएंगे। तो ये पूरी की पूरी अभी अपडेट किस तरह से हमारी माइनिंग होने वाली है, आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हो सकता है कि इस अगस्त में ही हमारे बिट फोर्स की माइनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए और आप लोगों को माइनिंग करने को मिल जाए। तो जब तक कि अपडेट नहीं आती है आप लोग ऐसे ही बने रहे मेरे साथ में, मेरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।